हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने सैंपल नंबर 3 इशूड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 14 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो हम 15 क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो फर्स्ट उसका क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन lines whose equations are r1 vector equal to I plus 2j minus 3k plus lambda times 2i minus 3j plus k। बच्चों, सेकेंड r2 vector equal to 4i plus 3j plus k प्लस म्यू टाइम्स 5i प्लस 2j माइनस के। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन श्योर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर फाइनल एग्जाम्स। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये लाइन पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। उसके लिए हमने बताया था लैम्डा के बाद वाला जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स देखिए 2, -3 और 1 है। फिर म्यू के बाद जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स हैं 5 कंपोनेंट्स, i j के कंपोनेंट्स 5, 2 एंड -1। इनकी रेशो फाइंड करनी है। क्या ये रेशो बराबर है? नहीं। अगर ये रेशो बराबर नहीं है तो आप लिखोगे क्लियरली ये रेशो बराबर नहीं है, देयरफॉर लाइंस आर नॉन पैरेलल। लाइंस आर नॉन पैरेलल, यही बताया था। अगर तो रेशो बराबर होगी तो लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चों लिखेंगे कंपेयर द गिवन लाइंस बाय, ये लाइंस है r1, इस वेक्टर का नाम a1 रखते हैं, लैम्डा टाइम्स इस वेक्टर का नाम b1 वेक्टर रखते हैं। और सेकंड है r2, इस वेक्टर का नाम a2 वेक्टर रखते हैं, म्यू टाइम्स इस वेक्टर का नाम b2 वेक्टर रखा जाता है। तो लाइंस आर नॉन पैरेलल लाइंस, रीजन आपको बता दिया गया है क्योंकि इनकी रेशो आपस में सेम नहीं है। तो हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम एसडी से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फार्मूला इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, हाँ जी बच्चों, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। आप सबको ये याद होना चाहिए। अगर तो लाइंस पैरेलल है उसका भी हमने क्वेश्चन करवाया है, आप रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो। तो इस केस में लाइंस पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इसको स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों देखिए a1 कितना है हमारे पास, ये a1 है i प्लस 2j माइनस 3k। तो a2 कितना है हमारे पास, ये a2 वेक्टर है 4i प्लस 3j प्लस k। हमें a2 माइनस a1 चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे, i वाले को i में से माइनस, 4i माइनस 1i 3i। फिर इसमें से ये j वाला माइनस करेंगे, 3j माइनस 2j 1j, k में ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4k बन जाएगा। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारी है b1 क्रॉस b2 की। तो बच्चों b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 कौन सा वेक्टर है? ये लैम्डा से आगे वाला वेक्टर है b1। तो b1 वेक्टर कौन है? 2i माइनस 3j प्लस k। तो b2 वेक्टर कौन है? म्यू के आगे वाला वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस k। तो अब हमें क्या निकालना है? फॉर्मूले को इरेज कर देता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? डिटरमिनेंट मेथड से। फर्स्ट रो में i j k लिखते हैं, ये b1 आगे, तो b1 के कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स, i का कंपोनेंट 2, j वाला -3, k का कोफिशिएंट 1। फिर b2 i का कंपोनेंट 5, फिर j का 2, k का -1। इसको सोल्व करना आता है, एक्सपैंड बाय रो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ये सबको आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस के बाद माइनस लिखा जाता है बच्चों। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस k इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे
4 प्लस 15। तो ये सबको पता है बच्चों, B1 B क्रॉस B2 हमने निकाल लिया। फाइन, फिर अब वाली किसकी है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये B1 क्रॉस B2 कितना बन गया? B1 क्रॉस B2, इनको सोल्व किया, 3 - 2 1 है, -2 -5 -7, तो ब्रैकेट खोली तो +7 हो गया। ये 14 5 4 + 15 19 के। अच्छा, ये तो B1 क्रॉस B2 मिल गया, ये A2 माइनस A1 मिल गया। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए B1 क्रॉस B2 का, तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है हमें। I का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस J का कोफिशिएंट 7 है, उसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट 19 है, उसका स्क्वायर। इसको सोल्व किया जाएगा, 1 + 49 और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है बच्चों, 9 × 9 = 81, ऐसे होता है 9 × 81 17 9 1 1, तो 16, हाँ जी 361। इसको प्लस करा, 361 में आपने 50 ऐड किया, 49 + 1 50, तो इनको प्लस किया, 1 11 411 1 11 411 अंडर रूट में आ गया, तो इसका अंडर रूट डेसिमल में आएगा, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था फॉर्मूला? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 विद इन द मोड। तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, ये रेज कर देते हैं। तो बच्चों A2 माइनस A1 हमने निकाला हुआ है, तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय A2 माइनस A1 3I प्लस 1J प्लस 4K डॉट B1 क्रॉस B2, ये रहा कितना है, I प्लस 7J प्लस 19K ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ, इनको प्लस किया था तो ये ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, विद इन दी मोड। क्यों मोड में लिखते हैं? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये डॉट का साइन है, I वाले को I से मल्टीप्लाई करो, I का कोफिशिएंट 3 है, इधर I का कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लिखो, J का कोफिशिएंट 1 है तो इधर J का कोफिशिएंट 7 है, प्लस लिखो, K का कोफिशिएंट 4 है, इधर 19 है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा हुआ है सबने। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 7 19 4 द 76। तो मोड को हटा सकते हो, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर को शो करता है। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 7 3 10 76 और 10 86 86/411। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका यूनिट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इतने यूनिट्स आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, श्योर क्वेश्चन फॉर द फाइनल एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 15 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है 6 मार्क्स के। इसका सेकंड जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular drawn from the point 2 3 5 on the plane whose equation is given by 2x minus 3y plus 4z plus 10 equal to 0। तो बच्चों एक पॉइंट गिवन है 2 3 5, वहां से परपेंडिकुलर रेखा प्लेन पे जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x minus 3y plus 4z plus 10 equal to 0। हमने इसके फुट के ये m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें m के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला गया है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम प्लेन के बारे में जानते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दी हुई है, वो क्या है, 2x minus 3y plus 4z plus 10 equal to 0। Here जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो कौन है, 2 minus 3 4। तो these are what, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके होते हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे आप नॉर्मल बोलते हो। तो
नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन है? पीएम। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, जितनी भी लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसके डायरेक्शन रेशियो कौन होते हैं? जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हम ये प्लेन में डिस्कस कर चुके हैं। तो पीएम इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 - 3 4। तो बच्चों तो पीएम एक लाइन है, तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं लाइन पीएम की। अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, आप जानते हो उस लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो लाइन पीएम किससे पास कर रही है? 2 3 5 से। ये x1 है, ये y1 है, z1 है। देखिए x1, ये y1, ये z1, और डायरेक्शन रेशियो ये a है, ये b है, ये c है। ये हम काफी अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई पीएम की। तो ये लाइन क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करो लाइन बनती है। तो बच्चों अगर मैं इस तीनों को लैम्डा के इक्वल रख दूं, अगर इन तीनों को जी रेशियो जो है किसके इक्वल है? सपोज कर लो लैम्डा सेम, तो फर्स्ट वाले को लैम्डा के इक्वल करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2 + 2 लैम्डा। इसी तरह से सेकंड वाले को लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, मैंने सीधे लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और -3 को ट्रांसपोज किया। एंड थर्ड वाले को लैम्डा के इक्वल पुट करोगे तो z की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा + 5, जब 5 + 4 लैम्डा। तो दीज आर पॉइंट्स ऑन द लाइन पीएम। एंड नाउ हाँ जी बच्चों, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखो, देयरफॉर एनी पॉइंट m ऑन लाइन पीएम, पीएम सेट ऑफ पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स मतलब एक्स वाई जेड कौन है? ये x है, ये y है, ये z है। तो एनी पॉइंट m ऑन लाइन पीएम इज गिवन बाय x कितना है? 2 + 2 लैम्डा। तो बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए, डिफरेंट लैम्डा के लिए वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो नाउ एनी पॉइंट m ऑन दिस लाइन pm इज 2 + 2, x की वैल्यू ये है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। एंड दिस पॉइंट जो m है, क्लियरली फ्रॉम द फिगर m लाइज ऑन प्लेन। कौन सा प्लेन? जिसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये m पॉइंट जो है वो हाँ जी इस प्लेन को टच कर रहा है, मतलब ये m इस पे लाई कर रहा है। ये जो m पॉइंट है प्लेन के ऊपर है ना, अगर प्लेन के अपने ऊपर परपेंडिकुलर फेंका तो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है वो प्लेन के ऊपर है, वो m के कोऑर्डिनेट्स है। दिस पॉइंट m लाइज ऑन प्लेन, जिसकी इक्वेशन गिवन है। अगर ये m पॉइंट है तो m पॉइंट जो है ये वाला m, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर वी कैन से ये जो पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे हमें 2 + 2 लैम्डा पुट करना है, -3, y की जगह पे 3 - 3 लैम्डा पुट किया जाएगा, +4, z की जगह पे 5 + 4 लैम्डा। इससे फायदा क्या हुआ? ओपन दी ब्रैकेट्स, जैसे ब्रैकेट्स को ओपन किया देखिए 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 16 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा। देखिए 30 + 4 34, 34 में 9 माइनस किए 25 आ गया। ठीक है बच्चों, 4 + 9 13 और 16 कितने होते हैं? 29 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू -25/29 लैम्डा मिल गया। अगर लैम्डा मिल गया, डिफरेंट लैम्डा के लिए लाइन के पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें m चाहिए। m कौन है? उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स कौन है? 2 + 2 लैम्डा।
लैम्डा कितना है -25/29, 3 - 3 लैम्डा, तो 3 - 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दिया, चलो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ऐसे बन जाएगा 3 - 3 लैम्डा, ठीक है बच्चों। और जेड कोऑर्डिनेट 5 + 4 लैम्डा, लैम्डा कितना है -25, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो m के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 29 टू द 58, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -50/29, इसका एलसीएम लेंगे 87 + 75/29, एलसीएम लिया 29 5 का 145 -100/29, तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 8/29, इनको प्लस किया 162/29, 45/29, तो ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, यही तो पूछा था बच्चों, दिस इज आंसर। तो आपने आज ये सम्स की प्रैक्टिस करनी है, जल्दी लास्ट क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का वो आपको सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।